वर्ष 2025 मंगल का साल है और ऐसे में मंगल राशि के तहत जन्मे व्यक्तियों के लिए यह मंगल कारक 2025 क्या कुछ खास लेकर आएगा। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2025 में शनि की 7.5 की शुरुआत हो जाएगी और मेष राशि का स्वामी भी मंगल ही होता है। तो क्या मेष राशि वालों के लिए यह 2025 मंगल ही मंगल कराने वाला होगा या उन्हें इस साल बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा? शिक्षा, व्यापार, नौकरी, घर परिवार, लव लाइफ और भवन, भूमि और वाहन का सुख उन्हें कितना मिलेगा? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय महाउपाय कर बताऊंगा जिसे करके मेष राशि वाले व्यक्ति इस साल को शनि की 7.5 जहां शुरू होने वाली है अपने लिए अत्यंत ही सुखदायक बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे और यह एक अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। अतः आपके लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी जागरूकता बनाए रखनी अत्यंत ही जरूरी रहेगी। अब देखिए, जैसे मार्च का महीना बीतेगा और शनि गोचर में आपके द्वादश भाव में जैसे आएंगे वैसे ही चंद्र कुंडली के अनुसार आप पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। फलस्वरूप आपको बाकी के समय में यानी मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना अत्यंत ही जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की आप कोशिश करें और भाग दौड़ और श्रम परिश्रम से भी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही काम करें, तभी आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यानी स्टूडेंट्स के लिए, जो शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो इस वर्ष आपको आशा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे सामान्य तौर पर अगर आप उच्च शिक्षा के तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं तो आपको अपेक्षाकृत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि उच्च शिक्षा के कारक माने जाने वाले ग्रह बृहस्पति अच्छी स्थिति में मई के महीने के मध्य तक बने रहेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। देखिए, अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह साल अत्यंत ही अच्छा रहने वाला है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, यदि आप टूर और ट्रैवल से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मास कॉम या दूर संचार आदि से जुड़े हुए विषयों की शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको अत्यंत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वाले वैसे व्यक्ति जो व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत होगा। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत
कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो फिर आपके लिए यह साल 2025 क्या कुछ खास देने वाला है। देखिए, मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद का जो समय है कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। देखिए, कुरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित अगर आप कार्यालय में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं तो मई के बाद आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, यानी आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वालों का आर्थिक स्थिति इस आने वाले साल 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके हर प्रयास सफल होंगे। वहीं अगर मई के बाद जब बृहस्पति दूसरे भाव में अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को जब देखेंगे, तब इसके फलस्वरूप आपको लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत अत्यंत बढ़ जाएगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा कमजोर रहे, लेकिन आमदनी की दृष्टिकोण से यह साल अच्छा बना रहेगा और यही बात आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी और तभी आपका आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों का लव लाइफ आने वाले साल 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामले में 2025 में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं मिलेगा, यानी आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति होगी। हो सकता है आपकी शादी हो जाए या आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा और प्रगाढ़ संबंध बन जाए। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है और ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना अत्यंत ही जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप लॉयल बने रहें, तभी आपके लिए अत्यंत ही अच्छी स्थिति बनी रहेगी, अन्यथा आपको संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मेष राशि वालों के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, वैसे जातक जो अभी तक विवाहित नहीं है, यानी जिनकी विवाह अभी तक नहीं हुई है और आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है, तो फिर आपके लिए यह वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपकी शादी हो सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है और ऐसी स्थिति में विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं मई के मध्य के बाद बृहस्पति की पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल 2025 आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपका दांपत्य जीवन 2025 में सुखमय रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में मेष राशि वालों के लिए भूमि, भवन और वाहन का सुख कैसा रहेगा। तो देखिए,
यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर अभी तक आप भवन का निर्माण नहीं करवा पाए हैं और आप चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना मकान बना पाएं, तो फिर इस साल आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी आप भूमि या भवन का सुख इस वर्ष अवश्य प्राप्त करेंगे। वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको एवरेज परिणाम मिलेगा। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए वाहन पर आप खर्च करने से फिलहाल बचें। वहीं यदि वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप अंततः नए वाहन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में यह साल आपको बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई विरोध भी नहीं बनेगा। अतः अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसके अनुरूप रिजल्ट इस साल मिलेगा। अब देखिए, वक्त आ गया है कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिसे करके ये पूरे साल को आप अत्यंत ही सुखदायक बना सकते हैं और शनि की 7.5 से अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो देखिए, आपको प्रत्येक शनिवार सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं और अगर संभव है तो बेसन के 2 लड्डू अवश्य भोग लगाएं। और देखिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और हर बुधवार या यदा कदा बुधवार के दिन कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं या गाय माता को हरा चारा बुधवार के दिन अवश्य खिलाएं और अपने माता पिता का आशीर्वाद रोजाना सुबह सुबह अवश्य लें। धन्यवाद।